नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? तो ये फेंका था 1929 में। भगत सिंह ने बटों के शब्द के साथ मिलकर 1929 में असेंबली हॉल में बम फेंका था। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी? कब की थी? तो 1940 में की थी मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की निर्माण की मांग। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष कौन थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष कौन थी? तो पैट्रिक लॉरेंस थी कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 1930 में मनाया गया था। डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया था? 1952 में अपनाया था। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? तो कोलकाता में है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? फ्रेंड्स, कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? फ्रेंड्स, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो एस्चुअरी कहते हैं। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ का क्या नाम है? फिर से क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका की शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, विल्डस कहलाते हैं। आप लोग याद रखना, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगी किस माध्यम से चल सकती हैं? ध्वनि तरंगी किस माध्यम से चल सकती हैं? तो ठोस तथा गैस दोनों से चल सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त फ्रेंड्स कौन सा है? तो पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है आवर्त सारणी में, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अगला क्वेश्चन है गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में 1896 में राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरा निवेदन है फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और जो लोग यहाँ पर आज पहली बार आए फटाफट से गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारी अगली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते रहे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो फ्रेंड्स 3 बार लागू हुआ देश में आपातकाल। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो फ्रेंड्स 3 बार होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1781 में, 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई फ्रेंड्स पृथ्वी अपने अक्ष पर। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश से पूछा कौन सा है? तो फ्रेंड्स मालदीव है सबसे कम जनसंख्या वाला देश। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है? फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है। तो सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? आइसलैंड के संसद को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स एल्थिंग कहते हैं, याद रखना। आइसलैंड की संसद को एल्थिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स गुलाब का फूल है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? फ्रेंड्स मलेशिया देश की समाचार एजेंसी है बरनामा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो फटाफट से गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारी अगली वीडियो की अगली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार फ़ायदा उठाते रहें। तो किसी भी साथी को अगर किसी किस्म में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो का सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।